दोस्तों हम लोग HTML CSS को यूज़ करके एक वेबसाइट बना रहे थे जिसका हमारा टाइटल था हेयर सैलो हेयर स्टूडियो। बेसिकली ये एक आपकी HTML CSS की एक वेबसाइट थी जिसके अंदर अब तक हमने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल कर लिया और 8 वीडियो यानी कि 8 वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे। लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये वाला सेक्शन आप कैसे क्रिएट करोगे। वाई चूज़ अस फीचर्स का आपका सेक्शन। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे जो मैंने आपको डेमो दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में इसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन्ड है। तो ये हिस्सा हम बना रहे थे, ये सेक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे थे। राइट, लेफ्ट हैंड ऊपर हमारे पास एक टाइटल वगैरह है, वो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, उसके कुछ कंटेंट यहाँ पे होंगे, कुछ आइकन्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक इमेज है। ये आपको कैसे देखने को मिलता है, जब आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक करे, फीचर के ऊपर जाए तो ऐसे स्क्रॉल डाउन होकर के ये एरिया आपको दिखेगा। नीचे और भी चीज़ें हैं जिसे हम बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर जरा हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉलो अप करते हुए हमने ये बना लिया है। मेक श्योर अगर आपने पिछली वीडियोस को चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, और आप उसे फॉलो अप कर सकते हो और देख सकते हो कि इस पूरे सीरीज़ के दौरान आप क्या सीखोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें। यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन, गूगल की तरह सर्च इंजन, PHP, बहुत कुछ है जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर में और इन दोनों कोड को मैं ओपन कर रहा हूँ Notepad++ में। लास्ट काम हमने इतना कर लिया था और CSS हमने इतना कर लिया था। एक कमेंट आउट भी हमने दिया था कि इसके बाद जो हम कोड स्टार्ट करेंगे वो फीचर्स का होगा। ये अगर मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ जा कर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एंड ऑफ कोड फॉर होम पेज था हमारा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे होम पेज। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आकर के मैंने मेंशन किया, ये तो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए है, तो मैं इधर बाहर आकर के यहाँ मेंशन कर देता हूँ कोड फॉर होम पेज। ये बन जाएगा हमारा होम पेज का कोड, ताकि आप बाद में याद रख सको कौन सा CSS किस चीज़ के लिए है। नीचे आते हैं तो हमने यहाँ पे फीचर्स स्टार्ट किया था, ये वाला। ओके, सो एंड ऑफ होम पेज यहाँ नहीं आएगा, इसे मैं कट कर लेता हूँ, वो इस जगह पे रहेगा आपके मीडिया क्वेरी के बाद। ठीक, ये हमारा होम पेज का सेक्शन था। उसके बाद हमने फीचर स्टार्ट किया और फीचर मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए क्लोज कर रखा है। इतना काम हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। अब जरा इसके नीचे का एरिया हम बनाते हैं। अब इसके बाद कौन सा एरिया बनाना है एक्चुअली हमें, वो आप एक बार चेक कर ले, ये वाला। तो इसके लिए आप आ जाओगे HTML के ऊपर वापस। HTML में आने के बाद ये जो आपने डिव जो क्लोज किया है, मेक श्योर सेक्शन क्लोजिंग के ऊपर रहेंगे आप और इसके बाद रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक और डिव की रिक्वायरमेंट है और इस डिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक काम किया, इस डिव को ऑब्वियसली इसको भी स्टाइलिंग करना पड़ेगा, तो इसको भी मैंने एक क्लास स्पेसिफाई कर दिया। लेटेस्ट से मैंने इसको नाम दे दिया फीचर -बॉक्स। देखिए, नाम जो मर्जी रखे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फीचर बॉक्स रख रहा हूँ, आप XYZ रख सकते हो। तो जहाँ भी मैं फीचर बॉक्स लिखूंगा आप XYZ लिखोगे, इस बात का आप ध्यान दोगे। इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे फीचर। तो मैंने यहाँ पे बनाया डिव और इसके बाद मैंने स्पेसिफाई किया इसको क्लास, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास इक्वल्स टू फीचर। ठीक है, ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया और ऑब्वियसली इस डिव को भी हमें यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर H1 में एक टाइटल स्पेसिफाई करूँगा। H1 टैग हेडिंग टैग है हमारा, तो मैंने यहाँ पे दिया इसको H1 टैग और यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर रहा हूँ इसके अंदर, लेटेस्ट से एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। मैंने ये लिखा, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। कौन सा सेक्शन है ये, बेसिकली ये देखो, हमने एक पूरा सा एक बड़ा बॉक्स बनाया है, उसके अंदर एक और डिव बनाया हमने इस चीज़ के लिए, और हमारा एक फ़ोटो भी रहेगा। अभी जो मैंने लिखा है वो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ के लिए है। ठीक है, तो वापस बैक आता हूँ मैं इसके अंदर, और मैंने सेव नहीं किया था, सो मैंने सेव किया इसको। यहाँ पे आकर के मेरे वेब पेज के ऊपर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ आपको देखने को मिलेगा। ये फ़ॉन्ट
H1 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा आपको देखने को मिलेगा। रीज़न इज हमने फॉन्ट चेंज किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये काम करेगा। तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो। अब जरा स्टाइलिंग करते हैं। हमने बना रखा है फीचर बॉक्स, क्लास है ये, तो आप इसे कॉपी कर लोगे, यहाँ आ जाओगे। क्योंकि ये क्लास है तो डॉट लगा करके आपको लिखना पड़ेगा फीचर बॉक्स, और इसके अंदर हमारा CSS जो है हम स्पेसिफाई करेंगे। लेट अस से मैं इसका एक विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ कोलन 80%। आप कम ज़्यादा करके देख लेना। क्योंकि इसको सेंटर में अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको मार्जिन ऑटो। देखिए HTML CSS में कहीं भी कोई डाउट आए और लगता है डिटेल में सीखना चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, और यहाँ पे आपको CSS का डिटेल्ड प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप सीख सकते हो, डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। सेव और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो 80% का मतलब है यहाँ पे अभी एक डिव बना है, तो 80% इस जगह पे ये पूरा एरिया कंज्यूम करता है। सेंटर अलाइंड है लेकिन टेक्स्ट तो हमारा लेफ्ट पे ही रहेगा, राइट। तो मैंने इसको ये स्पेसिफाई किया। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ फटाफट से, ताकि मुझे सेंटर अलाइंग ये वो वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, और फ्लेक्स मेरा वो काम कर दे। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे रहेगा आपका रैप। ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है। जब आप स्क्रीन साइज़ छोटा करेंगे तो जो आपकी डिव है वो नीचे नीचे शिफ्ट होगा या नहीं होगा। जैसे कि एक डिव अगर आपका यहाँ पे है, एक डिव यहाँ पे, जैसे ये देखो ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, राइट। इसको अगर आप रैप लगाओगे तो, अगर नहीं लगाओगे तो ये छोटे स्क्रीन पे भी एक के दूसरे में बगल में एक रहेगा, लेफ्ट में एक राइट में। अगर रैप करोगे तो एक बटन आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, रैप हो जाएगा। तो ये आपका कहलाता है वो। जैसे अभी अगर आप चेक करो ना तो छोटे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखोगे नीचे शिफ्ट हो गया, तो वो बिकॉज ऑफ रैप होगा। तो वो आपको याद से लगाना है। तो यहाँ पे फ्लेक्स रैप रैप रहेगा, और इसके बाद अलाइंग आइटम्स, मैंने यहाँ पे लिखा अलाइंग आइटम्स। सेंटर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ आकर के ये हमारा हाइफन रहेगा। और ऑब्वियसली इसके अंदर जो मैंने लिखा भी है सारा कुछ इस डिव के अंदर, वो हमारा टेक्स्ट अलाइंग जो है, इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर स्पेसिफाई कर रहा हूँ। सेव करते हैं, यहाँ आकर के एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, अभी ज़्यादा नहीं पड़ा है। इसको हमें और भी चेंजेस करने हैं, तो एक बार वापस आते हैं इसके अंदर। इसके बाद आप आ जाओगे अपने HTML में। HTML में आने के बाद आपने लिखा हुआ है यहाँ पे फीचर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको फीचर्स बना देते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमारा ऐसा कुछ लगा हुआ है, ये देखो। तो इसको फीचर्स कर दिया मैंने। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आकर के नीचे आते हैं, डॉट लगा करके पेस्ट। अब जरा हम इसकी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, और इसमें आकर के मैं लगा देता हूँ यहाँ पे फ्लेक्स माइनस बेसेस 50%। ये मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊँ एक बार आकर के, तो आप नोटिस करोगे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ के बाद इसके बाद हमें लगाना है ये इमेज, राइट। एक तरफ तो ये रहेगा, दूसरी तरफ ये रहेगा। तो इस इमेज को हमें इंसर्ट करना है। अगर मैं अपने फोल्डर में आ जाऊँ, इमेजेस के फोल्डर में, तो ये हमारा बार्बर माइनस मैन नाम से एक पर्सन है, JPG फाइल है, हमें इसको इंसर्ट करना है, राइट। तो इस चीज़ के लिए आप आ जाएंगे अपने HTML में। ये फ्लेक्स बेसिस के बाद अपने HTML में आ जाओगे। ये जो डिव आपने ऑलरेडी बना रखा है फीचर्स के लिए, उसे ही कॉपी कर लो, एक्सपीरियंस स्टाफ वाला, और पेस्ट कर दो। क्लास इसका चेंज कर देते हैं ताकि स्टाइलिंग अच्छे से कर सकें। तो फीचर माइनस IMG कर देता हूँ, और H1 की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमें IMG SRC इक्वल्स टू ये हमें चाहिए है। कहाँ पड़ा हुआ है हमारा इमेज, इमेजेस के फोल्डर में स्लैश बार्बर माइनस मैन डॉट JPG। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो इमेज हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब ये जो इमेज है वो एग्जैक्टली ये तो नहीं है जो मैंने आपको चेक कराया, तो इसकी स्टाइलिंग भी करनी पड़ेगी। फीचर इमेजेस है, क्लास है, कॉपी करें इसे ज़रा आप, यहाँ पे आ जाओ, डॉट लगा करके पेस्ट करो, और कस्टमाइजेशन करते हैं इसकी ज़रा हम। फ्लेक्स बेसिस जो आपने ऊपर लगा रखा है वही आप कॉपी कर लो इमेज के लिए भी, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है इसे भी फ्लेक्स के सेंटर में रखना है हमें, और उस डिव के सेंटर में रखना है। तो इसको भी ज़रा हम लोग मार्जिन ऑटो प्रोवाइड कर देते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये डिव है, फीचर IMG इमेज नहीं है, ये एक डिव है, उसके अंदर इमेज लगा हुआ है। फीचर IMG उसके अंदर इमेज है। अब हमने डिव रेडी कर लिया है। अब ज़रा इसे आप कॉपी कर लो। फीचर IMG तो उसका डिव था, मैंने कहा उसके अंदर जो उसका इमेज है ज़रा उसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो विड्थ कितना कंज्यूम करेगा, मैंने कहा विड्थ जो है वो 70% कंज्यूम करेगा, ऑलरेडी वो जितना है उसका और मेरे डिव का। तो मैंने ये स्पेसिफाई किया। ज़रा मैं इसको सेव कर देता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखोगे
जो भी मैंने सेटिंग्स प्रोवाइड किए हैं, इसको फ्लेक्स हो, विड्थ हो, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इसके थ्रू मैच कर रहा है। राइट, आप चेक कर सकते हो, थोड़ा स्क्रॉल का फ़र्क है, ऊपर नीचे हो गया, बट चीज़ हमारी सेम बनी हुई है। ये हमारा बन करके रेडी है। अब चेक कर सकते हो, इमेज राइट पे है, कंटेंट हमारा लेफ्ट पे है। ये सेंटर में इसलिए आ गया क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। डिव हमारा मेन डिव जो है वो इतना बड़ा है एक्चुअली फीचर्स का, उसके अंदर दो छोटे छोटे डिव है हमारे पास, एक ये और एक इमेज के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एडजस्ट करते हैं उसको। अभी एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ जो इमेज है मेरे पास वो शार्प है। ये देख रहे हो ना आप, ये कोनों से इसका एजेस काफ़ी शार्प है। मुझे चाहिए है ये कर्व। इस कर्व के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का। अब इमेज के अंदर मैं आ गया, मैंने इसको स्पेसिफाई किया बॉर्डर माइनस रेडियस। हिट एंड ट्रायल होता है, आप अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे करंटली 10 पिक्सल्स एक बार देख के देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मैच कर रहा है, ठीक है, लुक्स वेल एंड गुड। तो ये हमारा ठीक है करंटली। अब इसके बाद आप आ जाओगे अपने HTML फाइल के अंदर, और ये जो आपने लिखा हुआ है ना एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, देखो ये जो है एक्सपीरियंस स्टाफ जो है उसके अंदर और भी चीज़ें हैं ना उसी डिव के अंदर। यहाँ एक डिव बनी हुई है, तो ये उनका डिस्क्रिप्शंस है। तो यहाँ पे मैं आ गया और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ उसके डिव क्लोजिंग से पहले यहाँ पे मैं एक और डिव का बना रहा हूँ क्लास। इसको भी स्टाइल करेंगे, तो लेटेस्ट से इसको जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, फीचर माइनस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ऑब्वियसली इस डिव को भी आपको क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे आकर के क्लोज कर रहा हूँ। और इसमें आप एंटर हिट करें, इसके अंदर एक और डिव बना लेंगे आप और एक और क्लास स्पेसिफाई करेंगे। और ये जो आपका रहेगा ये फीचर्स है, फीचर्स के अंदर है, तो इसको आप फीचर्स रखोगे, फीचर्स डिस्क्रिप्शन, ये याद रखना। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर हमें चाहिए है एक और डिव, तो मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू फीचर्स माइनस आइकन। यहाँ आके इसे बंद कर देता हूँ और इस डिव को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये हमें आइकन भी चाहिए है और डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, राइट। तो मैंने ये जरा क्रिएट किया है अभी करंटली फर्स्ट वाले के लिए। कोड पे वापस आते हैं, इसको एक बार डुप्लीकेट बना लीजिए। मैंने शॉर्टकट यूज़ किया Ctrl+D। अब देखो ये जो फीचर डिस्क्रिप्शन है ना, ये एक्चुअली कौन सा एरिया है, ये यहाँ से लेकर के ये पोर्शन है, उसके अंदर दो डिव है। फर्स्ट डिव है हमारा आइकन के लिए, एक और डिव चाहिए हमें टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया और दूसरे वाले को मैंने कह दिया फीचर्स टेक्स्ट। सेव किया मैंने इसको। अभी जो मेरा फीचर टेक्स्ट है उसके अंदर टेक्स्ट लिखना भी तो है, तो यहाँ पे मैं आ गया और पैराग्राफ टैग का मैंने यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा पी टैग और मेरे पी टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसके अंदर चाहिए हमें डमी टेक्स्ट। तो मेरे पास जो टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट आप नेट पे लिखोगे तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। लॉरम इप्सम कहते हैं इसे, ये उसका वर्ड है, डमी टेक्स्ट इसे हम कहते हैं। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे रख लेना। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ, तो आप उस टेक्स्ट को यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली इसे हमें बोल्ड करना है, हम करते हैं उसको थोड़ी ही देर में। आप आ जाए फिलहाल अपने कोड में वापस। आपका जो क्लास नेम है ये फीचर्स, इसके अंदर H1 है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जरा आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे अब तक हमने फ्लेक्स बेसिस वगैरह बना रखा है, फीचर बॉक्स बना रखा है हमने, काफ़ी कुछ तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर ही लिया है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद लास्ट में एक क्लास नेम हम बना लेते हैं फीचर्स का। जरा इसकी स्टाइलिंग करते हैं। फीचर्स के अंदर जो हमारा H1 है पहले उसको सही करते हैं, यानी कि ये फीचर्स का सेक्शन हो गया ये वाला। उसके अंदर जो मेरा H1 लगा हुआ है एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, वो ज़रा हम सही करते हैं। जरा इसको मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइंग लेफ्ट, कि भाई लेफ्ट साइड पे शो होना है, ठीक। ये मैंने लिखा और यहाँ पे आकर के सेव और रिफ्रेश, तो ये आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका लेफ्ट में जा चुका है। वापस आते हैं अपने कोड के अंदर। अब यहाँ पे मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ मार्जिन बॉटम, नीचे की तरफ से क्या मार्जिन हमें स्पेसिफाई करना है। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 10 पिक्सल्स। हिट एंड ट्रायल है, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट वेट। आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक वगैरह रखते हो और वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे 100 रख रहा हूँ। इसके ऊपर भी CSS के प्लेलिस्ट में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है और इसका एक कलर भी रखना है, तो मैंने यहाँ पे कलर स्पेसिफाई किया #009688। सेव और यहाँ पे आकर के मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाने के बाद आप आ जाओगे वापस और यहाँ आने के बाद मैं इसको अगेन स्पेसिफाई कर रहा हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। तो मैंने इसको बोल्ड स्पेसिफाई किया,
सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये बोल्ड देखने को मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। तो इतना आपका करंटली बन करके रेडी है। अब आ जाओ अपने HTML के अंदर। HTML में आने के बाद अब जरा हम सही करते हैं फीचर्स डिस्क्रिप्शन को। इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, डॉट के बाद इसे पेस्ट करोगे आप। पेस्ट करने के बाद आपको इसका स्टाइलिंग करना है। डिस्क्रिप्शन वही जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइंग आइटम्स, सेंटर और मार्जिन लगा देते हैं बॉटम से। हिट एंड ट्रायल है अगेन, ये 40 पिक्सल्स लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। सेव और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश। तो अब देखो कुछ इस तरीके से आपको अलाइनमेंट करंटली देखने को मिल रहा है। अब ये भी जो है ना, ये डिव है। ये जो आपका डिस्क्रिप्शन वाला एक एरिया है वो डिव है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, ज़रा उसको भी स्टाइल करना है हमें, ठीक है। कुछ आइकन्स लगाने हैं हमें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है, तो आइकन लगाना है हमें। आइकन को लगाने के लिए गूगल पे जा कर के सर्च करें फॉन्ट ऑसम CDN, फॉन्ट ऑसम 4 CDN, लेटेस्ट में ये चल रहा है। फर्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे bootstrapcdn.com, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे आके स्क्रॉल करोगे तो ये एक लाइन मिलेगा आपको, इसे आप कॉपी करोगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये करने के बाद आप आ जाओगे अपने HTML पे। HTML में सबसे ऊपर आप चले जाओगे हेड के अंदर। ये जो आपने लिंक टैग यहाँ पे लगा रखा है ना, इसे आप एक बार डुप्लीकेट कर लो और href में आप क्या करोगे, टाइप की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं। और href में जो आपने अभी अभी कॉपी किया वो पूरा आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप आ जाओगे गूगल पे वापस आने के बाद आपको चले जाना है एक बार बैक, फॉन्ट ऑसम 4। अब हमें चाहिए है इसके आइकन्स, तो यहाँ पे मैं वो सर्च कर रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगी fontawesome.com, आप इसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप काफ़ी कुछ सर्च कर सकते हो। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे सर्च किया शील्ड, जो भी आपको चाहिए हो। तो एक आइकन आपके सामने है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। लोड होने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे एक लाइन का कोड मिलेगा आई क्लास, इसे आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आ जाओगे अपने HTML पे। कहाँ पे, जहाँ पे हम सारा काम पहले कर रहे थे। आई थिंक हमारा ये लगा था डमी टेक्स्ट, जो कि हमारा इस जगह पे विजिबल है, हमें वो चाहिए इस जगह पे, राइट। तो अपने कोड में आप आ जाओगे और जो हमने बना रखा है इसके लिए ऑलरेडी फीचर्स आइकन, राइट, इसीलिए क्रिएट किया था मैंने उसको। तो इस जगह पे आकर के आपको उसको पेस्ट कर देना है। ये एरियल हिडन ट्रू की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम इतने से भी हो जाएगा। तो आप इसको सेव कर लोगे। सेव होने के बाद अपने वेबसाइट पे आएंगे, रिफ़्रेश करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आइकन देखने को मिलेगा, अगर आपने CDN को सही तरीके से हेड टैग के अंदर पेस्ट किया है तो। अब ज़रा इसको भी स्टाइल करते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ आइकन्स वाले को। इस जगह पे मैं आ गया, डॉट लगा करके इसे भी मैंने पेस्ट कर दिया और इसके अंदर ज़रा हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब देखो ये इसके अंदर मेरे पास एक क्लास है FA, ये आइकन का नाम होता है, ये आपका क्लास है। मुझे इसको स्टाइल करना है तो वो भी एक क्लास है, तो .fa आप लगाओगे, जिसके ज़रिए आप डायरेक्टली अपने आइकन के ऊपर डील कर पाओगे। इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया विड्थ 50 पिक्सल्स। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आकर के चेक करते हैं तो आप नोटिस करोगे थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया और विड्थ कंज्यूम कर लिया इसने, ठीक है। इसकी मैं हाइट भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा हाइट 50 पिक्सल्स। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करते हैं तो आप नोटिस करोगे ये ऊपर चला गया। 50 पिक्सल्स का एक स्क्वायर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको बढ़ाना है, ये एक आइकन है तो इसमें हम लोग लगाते हैं फॉन्ट साइज़। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 30 पिक्सल्स और सेव किया मैंने इसको, रिफ़्रेश किया तो अब वो इसके साथ मैच कर रहा है, ये अंदर वाला एरिया, राइट। ये हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रॉपरली सेंटर में लाइन करने के लिए जितना भी आपने हाइट दिया होता है उतना अगर आप लाइन हाइट प्रोवाइड कर देते हो तो आपकी जो चीज़ है वो सेंटर में आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे कहा लाइन हाइट 50 लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो मेरी हाइट है वो 50 है, तो लाइन हाइट भी आपको उतना ही लगाना होता है। रिफ़्रेश करोगे तो ये आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो मैंने कहा बॉर्डर माइनस रेडियस, मैं कह देता हूँ इसको 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल का। ये क्या लगा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं इकट्ठे दोनों चीज़ें रेडी कर रहा हूँ। ये जो मेरा ये वाला बॉक्स है ना, ये कर्व है, तो मैं वो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं इसको एक आउटलाइन दूंगा तो आपको बेटर ये शेप आपको दिखाई देगा। तो मैं यहाँ आता हूँ दोबारा अपने कोड में, अपने फाइल पे रहने के बाद बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 8 पिक्सल्स का। अब इसको स्पेसिफाई करते हैं एक कलर, कोड यूज़ करेंगे #009688। बॉर्डर भी लगाना है, आउटलाइन भी देखना है, तो मैंने कहा बॉर्डर लेटेस्ट से 1 पिक्सल का,
सॉलिड और कलर कोड लगाना है हमें यहाँ पे। सेम कलर कोड रहेगा आपका, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे। इसी कलर का हमारा आइकन रहेगा और इसी कलर का हमारा उसका आउटलाइन बॉर्डर रहेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो वो बॉक्स आपके सामने बन करके रेडी है, कर्व है। अगर मैं इसमें से बॉर्डर रेडियस को हटा देता हूँ तो वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देख रहे हो, तो दोनों काम मैंने एक साथ कर लिया। तो मैं इसको वापस लगा रहा हूँ, यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, Ctrl+0 से इसको वापस मैंने अपनी जगह पे कर दिया। कोड में आते हैं वापस। बट एक चीज़ जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ मिस कर दिया। आई थिंक यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे गैप मेंटेन्ड नहीं है। सो कहीं ना कहीं कुछ हमसे मिस हो गया है। यहाँ पे आते हैं, हमारा फीचर्स का टेक्स्ट है, इसे हमने CSS किया है या नहीं किया है देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ फीचर्स के टेक्स्ट को अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फीचर्स के टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और ज़रा इसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे आकर के डॉट और इसको स्टाइल करना मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और ऑब्वियसली फीचर का जो टेक्स्ट है वो एक डिव है, उसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, तो हमें उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पैराग्राफ टैग और इस जगह पे आकर के थोड़ा सा गैप मेंटेन करने के लिए एक पैडिंग स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पैडिंग टॉप बॉटम से 0 रहेगा एंड लेफ़्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स रहेगा। तो ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया, सेव और रिफ्रेश। तो अब मुझे यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है और टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सही कर देता हूँ। उससे पहले ज़रा मैं इसको बोल्ड कर दूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया फॉन्ट वेट और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बोल्ड। इस जगह पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो अब थोड़ा सा विजिबल है। इसकी टेक्स्ट अलाइन भी सही कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन इनिशियल, यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा इनिशियल। सेव करना है आपको इसको। सेव करने के बाद इस जगह पे आओ, रिफ्रेश करो, तो अब आपको इस जगह से वो देखने को मिलेगा। बेटर लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। एक फीचर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप आ जाओगे अपने HTML के अंदर। ये हो जाने के बाद जो आपने ये लिखा हुआ है ना, फीचर एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्चुअली वो हमें बार बार चाहिए। ये देखो, एक्सपीरियंस स्टाफ के बाद प्री बुकिंग ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, राइट। तो ये हमने एक बार क्रिएट कर लिया। ये मेन बॉक्स के अंदर है, तो उसे कॉपी ना करें, फीचर से ले करके आपको यहाँ तक कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नीचे थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आकर के मैंने इसको एक बार पेस्ट कर दिया और एक बार और पेस्ट करना है, तो थोड़ा सा गैप मैं और मेंटेन करते हुए यहाँ पे आकर के मैंने इसको फिर से पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं, इस जगह पे आकर के रिफ्रेश करते हैं, तो वो इधर अप्लाई हो चुका है। अब जो एक्सपीरियंस स्टाफ है उसकी जगह अब हमें चाहिए है यहाँ पे टेक्स्ट प्री बुकिंग ऑनलाइन, तो मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ और ये जो टेक्स्ट है मेरा उसको मैंने कर दिया प्री बुकिंग ऑनलाइन। इस जगह पे आकर के रिफ्रेश, तो आप चेक कर सकते हो वो टेक्स्ट आ गया। एक और है हमारे पास अडोरेबल प्राइस, तो इसे भी कॉपी करते हैं हम लोग और अपने कोड में आकर के जो हमारा लास्ट बचा हुआ है उसे यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, सेव करना है और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करना है। एक चीज़ मैं चेक कर पा रहा हूँ, ये इमेज एक्चुअली नीचे मूव हो गया बिकॉज ऑफ किसी डिव को हमने गलत तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया है। सो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हमसे मिस हो गया। ये हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ, एक डिव स्टार्ट, एक डिव यहाँ स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पे एक डिव क्लोज हुआ है वो इसका है, ये जो डिव क्लोज हुआ है वो इसका है, ये जो डिव क्लोज स्टार्ट हुआ है वो इसका है और आई थिंक ये डिव क्लोज करना रह गया। बट अगर मैं लास्ट में जाके चेक करूँ तो इधर एक डिव क्लोज्ड है, बट लॉजिकली वो हमारा इसका डिव कहाँ है, फिर वो हम चेक करें तो वो इधर है। ऑल राइट, सो ये हमें यहाँ पे एक डिव आई थिंक क्लोज करना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक को क्लोज करके। वैसे तो चांस कम है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। लास्ट में तो ऑलरेडी वो था ही, तो यहाँ पे आकर के रिफ्रेश बेटर है। तो वो डिव हमारा मिस हो रहा था एक्चुअली। फिर से देख लो क्या करना है। ये जो आपने कॉपी पेस्ट किया ना, डिव क्लास इक्वल्स टू फीचर्स, उसके नीचे एक डिव और क्लोज कर देना। यहाँ 3 डिव एक लाइन में आएंगे, यहाँ भी आपके 3 डिव एक लाइन में क्लोज होंगे अगर मेरी तरह आपने कोड किया है तो। अब आइकन्स भी चेंज करने हैं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आकर के देखो तो ये तीनों आइकन एक जैसे हैं, यहाँ पे जाकर के देखोगे तो अलग अलग आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आइकन्स भी चेंज करना है। नेट पे सर्च कर सकते हो आप लोग कि इन आइकन्स को क्या कहते हैं। ये चेक मार्क है, ये रुपी का सिंबल है, तो आप नेट पे फॉन्ट ऑसम पे यहीं पे सर्च करके देख लेना। मैंने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मुझे तो ऑलरेडी ये याद है कि इसमें मैंने कौन से आइकन कोड को अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं आकर के जो शील्ड जो है इसे मैं कर देता हूँ चेक माइनस स्क्वायर।
ये कह करके मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश किया तो मेरे पास एक चेक मार्क आ गया। और आई थिंक नो, थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई थिंक -O सेव करता हूँ इसको मैं और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास यही वाला देखने को मिल रहा है। सिमिलरली रुपी का चेक मार्क चाहिए, नॉट चेक मार्क, रुपी का मेरे पास आइकन चाहिए तो यहाँ पे आता हूँ मैं शील्ड के ऊपर और इसे आप कर देंगे INR, इंडियन रुपी। एक बार इसे सेव और यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश तो रुपी का सिंबल मेरे पास आ गया। सो ये हमारा सेक्शन बन करके रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाना है, क्योंकि अगर अभी मैं आपको चेक कराऊँ तो ऊपर तक का एरिया तो ठीक है जो हमने पहले किया, लेकिन ये पूरा ख़राब है। सो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से सही करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।